हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लीडी पेटेंट। सो इस वीडियो में देखने वाले हैं अबाउट द इन्फॉर्मेशन का बीएससी नर्सिंग कोर्स जो कि ऑफर हो रहा है उत्तर प्रदेश से। तो वीडियो ये बेसिकली रहने वाला है यूपी के बच्चों के लिए, क्योंकि वही एलिजिबल है यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए। इसके अलावा जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो लोग भर सकते हैं, मगर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के एलिजिबल होंगे, नॉट फॉर द गवर्नमेंट सीट्स। तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है फॉर द अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, जो कि कंडक्ट कराती है यूपीसी नेट, दैट इज कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, और ये होता है फॉर द एडमिशन टू ऑल द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस ऑफ द उत्तर प्रदेश। बात करें अगर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 24 मार्च से। इसके अलावा जो लास्ट डेट है फिल करने की फॉर्म, दैट इज 26 अप्रैल। फॉर्म करेक्शन विंडो जो है वो 19 से 26 अप्रैल के बीच में ओपन होगी, मगर आप फॉर्म पहले से ऐसे भरना ताकि करेक्शन की जरूरत पड़े ही ना। इसके अलावा जो एडमिट कार्ड अवेलेबल है वो 14 मई को हो जाएंगे। एग्जाम जो है वो 21 मई को होगा, और बाकी सारी चीजें जो है वो बाद में अनाउंस होंगी। ये है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत वगैरह होती है तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे भी रीच आउट कर सकते हैं। तो कौन कौन से कॉलेजेस है जहाँ पर एडमिशन होने वाले हैं? एक तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उत्तर प्रदेश के उन सभी में, इसके अलावा संजय गांधी पीजीआई लखनऊ, केजीएमयू, इसके अलावा आरएमएल, सैफिका मेडिकल कॉलेज और लाला लाजपत राय, इन सब कॉलेजेस में, और प्लस जो यूपी के दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उन सभी में जो एडमिशन होने वाला है ये इसी एग्जाम के बेस पे होने वाला है। क्योंकि स्टेट लेवल एंट्रेंस है तो आपको जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो भी मिलेंगे यूपी के ही सारे, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी टेस्ट सेंटर्स है उसको देख सकते हैं कहाँ पर आप भर सकते हैं टेस्ट सेंटर्स। एग्जाम जो है बाइलिंगुअल होगा, दैट इज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एग्जाम आपको मिल जाएगा। कुछ और बात करें तो एग्जाम फीस जो है वो ज्यादा ही रहती है इसकी, तो 3000 रुपए है फॉर द अनरिजर्व एंड ओबीसी कैंडिडेट्स। इसके अलावा 2000 रुपए है फॉर द रिजर्व कैंडिडेट्स। एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज आपकी एटलीस्ट 17 ईयर्स होनी चाहिए ऑन 31 दिसंबर 2025। इसके अलावा अगर नंबर्स की बात करें तो आपके पीसीबी में एटलीस्ट 45% मार्क्स तो होने ही चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में 40% मार्क्स भी चल जाएंगे। इसके अलावा जिन बच्चों ने एनआईओ से पास किया है या जो ओपन स्कूलिंग है स्टेट गवर्नमेंट की उससे पास किया है तो उस केस पे भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए। इसके अलावा जो कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स हैं वो लोग भी यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा जो मैरिड कैंडिडेट्स हैं वो लोग भी यहाँ पर एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही फॉर्म को भर सकते हैं। तो दिल्ली वगैरह में जैसे नर्सिंग जो है ये सिर्फ फीमेल्स के लिए अवेलेबल है, बॉयज फॉर्म नहीं भर सकते, मगर यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी यूपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होगी। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं फॉर एडमिशन टू द गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस द कैंडिडेट मस्ट बी अ डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। कैंडिडेट इज हैविंग अ डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश issued from the authority or candidate who have passed the 10+2 and 10th both from the उत्तर प्रदेश। तो या तो आपके पास यूपी का डोमिसाइल हो, अगर आपने बाहर से भी पास किया है, मान लो 10+2 आपने बाहर से पास किया है और आपके पास यूपी का डोमिसाइल है, तो उस केस में भी आप गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल नहीं है मगर आपने अपना 10th और 12th उत्तर प्रदेश से किया है, तो उस केस में भी आप यहाँ पर गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल हैं। तो जैसे नॉर्मली फॉर्म फिलिंग करते हैं, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके लॉगिन करके आपको सारी डिटेल भरनी है, फोटो वगैरह अपलोड करनी है, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह मांगेंगे सब अपलोड करने हैं। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, बाकी फीस पे करनी है, उसके बाद फाइनल सबमिशन हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं स्टेप्स क्या क्या रहने वाले हैं फॉर्म फिलिंग के। तो पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन, लॉगिन करके फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करनी है। उसमें क्या क्या भरना है आपको? पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिटी प्रेफरेंस, फोटो, सिग्नेचर, ये सब अपलोड करना है। बैंक की डिटेल डालनी है, लाइव फोटो अपलोड करनी है। इसके अलावा लास्ट में करनी है फी सबमिशन, और फिर फाइनल फॉर्म सबमिशन हो जाएगा। फिर उसका एक प्रिंट आउट लेके आपको रख लेना है। बाकी प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे तो नीचे आपको दिख जाएगा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग जो है कैसे करनी है। इसके अलावा फोटो का खास ध्यान रखना है, फोटो पे जो फोटो की डेट है वो मेंशन होनी चाहिए। इसके अलावा फोटो का साइज भी स्पेसिफिक मेंशन है। इसके अलावा अगर आपने एक से ज्यादा बार पेमेंट कर दी है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो उसी बैंक अकाउंट में रिफंड होगा जो आपने वहां पर डाला हुआ है। बात करते हैं एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन जो है वो 21 मई को होने वाला है, बुधवार को। टाइमिंग जो रहने वाली है एग्जाम की वो 11 से 1:20, मतलब 140 मिनट का पेपर होने वाला है। दोनों लैंग्वेजेस में होगा पेपर। टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं 120। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्वेश्चन आपको सारे ही करने हैं। बात करें सिलेबस की, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड 20% क्वेश्चन, फिजिक्स 20%, केमिस्ट्री 20%, बायोलॉजी 20%, इंग्लिश 20%। ऑफ इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड मींस जो क्लास 12th है उसके बेस पे यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन सेंटर, कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट द क्वेश्चन बुकलेट along with the original OMR sheet and the offline copy of the OMR sheet are handed over to the invigilator. Failure to do so will considered of unfair means of practice. मींस आपको जो भी पेपर वगैरह मिलेगा
सब वहीं पर देके आना है, साथ में कुछ लेके नहीं आना है। तो ये थी डिटेल अबाउट द उत्तर प्रदेश सीनेट 2025। तो अगर आप भी यूपी से बीएससी नर्सिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो फॉर्म आ चुके हैं, आप इसको भर सकते हैं और तैयारी में लग जाएं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट एडमिशन अपडेट के साथ, तब तक के लिए बी फोकस्ड, कीप स्टडीइंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन और कैरियर इनसे रिलेटेड इन्फो आपको मिलती रहती है। इसके अलावा वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। टिल देन साइनिंग ऑफ, कीप स्टडीइंग।